व्हाट्सअप लेजेंड। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हो कि इसमें मैंने कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं और ये इमेजेस रिलेटेड हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने गए थे, उसमें उनके और उनके मिनिस्टर के द्वारा ली गई शपथ समारोह जो हुआ था उससे संबंधित है। अब इस शपथ समारोह के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने शपथ ली उन लोगों को मिनिस्टर कहा गया और उनका एक ग्रुप बनता है जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संबंध में, जो कि मिनिस्टर का एक ग्रुप होता है, उसके संबंध में संविधान में कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं, उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कौन इसका मेंबर बन सकता है कौन मेंबर नहीं बन सकता है, इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं इक़्तिदार अली खान मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म से आपको देने की कोशिश करूंगा। और आपसे ये वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जागरूक नागरिक के रिस्पेक्ट में एक कदम और आगे बढ़ा चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 74 और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 ये बोलता है कि भैया जो सरकार है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेटस के बारे में बात करता है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटस क्या है। और आर्टिकल 75 ये बताता है कि जितने भी मिनिस्टर उस काउंसिल का पार्ट है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर हैं उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मतलब उससे जुड़े हुए सारे मुद्दों के बारे में बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल 74 जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेटस के बारे में बताता है और आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका टेन्योर क्या है, उनका सैलरी कहाँ से आएगी, ये सब चीज़ों के बारे में डील करता है। तो बेसिक सी बात होगी। अब कुछ बात और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मैटर ये आता है कि कितने लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मिनिस्टर का दर्जा दे सकती है, या मैं ऐसे बोलूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ होती है 15%। किसका? स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा का, मतलब कि लोकसभा की स्ट्रेंथ का। अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543 टोटल है। अब इसका 15%, कितना? 15%। तो लगभग मान लीजिए कि 80-82 अप्रॉक्स आता है, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का मात्र 15% ही किसी भी गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकती है, जिसमें से लगभग अभी 71 से 72 लोगों को मोदी जी ने अपॉइंट कर दिया है। बाकी अगर ये चाहें तो इसमें एक्सपेंशन होगा तो कुछ और मिनिस्टर को इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 15% से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये कोई मतलब कि हमेशा से नहीं रहा था। इस प्रोविज़न को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद ऐड किया गया है। इससे पहले कोई लिमिट या कैप नहीं थी। इस प्रोविज़न को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में पास हुआ है उसके जरिए से इंक्लूड किया गया है। इज दैट क्लियर? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर हो सकते हैं, इसकी कैप कितनी है? 15% है। कितनी परसेंट है? 15% है। किसका? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का। पहली बात। अब इसमें यह बात आती है कि इसमें बताइए कौन कौन से लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। क्या सिर्फ वही लोग मेंबर बनेंगे जो कि चुनाव जीत के आए हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो चुनाव भी ना लड़ा हो, क्या उसको मेंबर बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि 6 महीने के अंतर्गत वो किसी ना किसी सीट से अपनी मेंबरशिप ले ले, या तो लोकसभा से ले ले या तो राज्यसभा से ले ले। जनरली ऐसा होता है कि किसी बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बना दिया जाता है और उसको 6 महीने के अंतर्गत कहीं से सदस्यता दिला दी जाती है, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एस जयशंकर साहब हैं, जो कि हमारे विदेश मंत्री थे और उम्मीद है कि विदेश मंत्री रहेंगे भी, जिनको राज्यसभा से सदस्यता दिलाई गई। पहले मिनिस्टर बना दिया गया, उसके बाद इनको राज्यसभा से सदस्यता दिला दी गई। इज दैट क्लियर? तो 6 महीने तक के लिए कोई भी बंदा, इवन मैं अगर पार्लियामेंट का मैं MP नहीं हूं तब भी मैं वहां का मिनिस्टर बन सकता हूं, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत मुझे पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद कुछ चीजें और बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है तो उसमें मैंने क्या बोला? मिनिस्टर्स होते हैं। तो क्या सारे मिनिस्टर एक ही लेवल के हैं? तो आंसर उसका आता है नहीं। कुछ मिनिस्टर होते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है, उसके बाद उससे कम वाले होते हैं, उसके बाद उनसे कम वाले होते हैं। तो जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग कैबिनेट
मिनिस्टर्स बोलते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बोला जाता है 30 से 32 लगभग पोर्टफोलियो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री किसी एक पर्सन के पास जाएगी, वो कौन से हैं? होम मिनिस्टर। तो हमारे अमित शाह जी जो थे वो पहले क्या थे? होम मिनिस्टर। तो जब कभी भी कोई भी मंत्री किसी एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को हेड कर रहा होता है, उसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। अब जैसे होम मिनिस्ट्री एक पोर्टफोलियो है, इसको हेड करने वाले बंदा कौन था? अमित शाह जी। तो अमित शाह जी को क्या बोला? होम मिनिस्टर। तो अमित शाह जी क्या हुए? एक कैबिनेट मिनिस्टर हुए। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी मदद करने के लिए इन दो मिनिस्टर को अलग अलग लेवल पे अपॉइंट किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और दूसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर। इज दैट क्लियर? तो सबसे हायर लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी मदद करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर उनकी मदद करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर की पोस्ट को अपॉइंट किया जाता है। और इन सब का लीडर कौन है? इन सब का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। मतलब कि ये सब किसको अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। किसको रिपोर्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को करेंगे। इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर, ये जो लीडर, जो मिनिस्टर्स हैं, सबके हेड होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग कैबिनेट मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं। तो जो सरकार चुन के आती है, सरकार के अंतर्गत होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। आई होप यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर की शपथ दिलवाई गई है, लेकिन अभी पोर्टफोलियो किसी को डिफाइन जनरली नहीं किया गया है। पोर्टफोलियो जैसे ही डिफाइन होगा तो उसके बारे में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो ले आऊंगा और थोड़ा थोड़ा बहुत उनके पोर्टफोलियो के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और हमारी मदद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।